बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एमलीज लर्निंग। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस करवाने से पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने क्लॉजेस और फ्रेजेस के बारे में डिस्कस किया था। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में हम क्लॉजेस यूज़ करेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस से मुराद ऐसे जुमले हैं जिसमें किसी भी काम को या एक्शन को परफॉर्म करने से पहले शर्त लगा दी जाती है। यानी कि मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे कि अगर तुम तेज़ दौड़ोगे तो कामयाब हो जाओगे, या अगर वो सख्त मेहनत करता है तो इम्तिहान में पास हो जाएगा। इम्तिहानात में पास होने के लिए मेहनत सख्त करने की ज़रूरत है और दौड़ जीतने के लिए तेज़ दौड़ने की शर्त है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें अगर यानी कि इफ़ वर्ड यूज़ किया जाए, अगर तुम तेज़ दौड़ोगे, एक ये क्लॉज़ बन जाएगी और एक क्लॉज़ हमारे पास ये बन जाएगी तुम कामयाब हो जाओगे। तो इसमें जो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें इफ़ आ जाए, इफ़ क्लॉज़ पहले भी आ सकती है और बाद में भी आ सकती है और इफ़ का आना ज़रूरी है, वो हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। जी तो हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस मौजूद है। 9th में हम बेसिकली जो करते हैं वो 3 कंडीशंस हैं हमारे पास। फर्स्ट कंडीशनल, और उसके बाद हमारे पास सेकंड कंडीशनल आ जाएगा और फिर हमारे पास आएगा थर्ड कंडीशनल। मैंने सबसे ऊपर मेंशन किया हुआ है कि हमारे पास कंडीशनल में क्लॉजेज आएंगी, यानी कि फ़र्स्ट क्लॉज हमारी कहलाएगी इफ़ क्लॉज और फिर हमारे पास आ जाएगी मेन क्लॉज। क्लॉजेज का हमने डिस्कस किया हुआ था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक द कंप्लीट सेंस। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंटेंस में एक सेंटेंस को मुकम्मल तौर पर जो है वो मीनिंगफुल बनाता है, वो हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल की जो इफ़ क्लॉज है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डील करेंगे और मेन क्लॉज में हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस उसमें हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट, वर्ब 1 चाहिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए। और हम ये भी जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट को डील करते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा लगा देते हैं, ठीक है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर हम इसी की जो है वो बात करें कि फर्स्ट कंडीशनल, ये चीज़ हमारे अंडरस्टैंडेबल है कि फ़र्स्ट कंडीशनल फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इफ़ क्लॉज में फ़र्स्ट कंडीशनल की इफ़ क्लॉज में फ़र्स्ट फॉर्म आएगी और मेन क्लॉज में विल शैल और फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि हम दोनों तरफ फर्स्ट फॉर्म को ही डील करेंगे। इफ़ क्लॉज में हम फर्स्ट फॉर्म जो है वो जस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को डील करेंगे और मेन क्लॉज में हम सब्जेक्ट के साथ विल शैल एज अ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म को डील करेंगे क्योंकि विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जामिनेशन या एग्जाम्स। अगर हम बात करें, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 जिसमें हमने वर्ब की फर्स्ट जो है वो करेक्ट फॉर्म को टिक करना होता है, या उसमें आ जाते हैं, या हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव का पार्ट डी है जिसमें हमने ग्रामर पोर्शन को डील करना होता है, ये उसमें आ जाते हैं। तो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वर्क्स को और विल पास को, यानी कि अब इन दोनों में से एक चीज़ स्किप होगी। अगर एमसीक्यूज हमें आ जाएगा इफ़ ही वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पे वो विल पास को स्किप करेगा। एग्जामिनर जो है वो पेपर जो है वो मेकर वो विल पास को स्किप कर देगा। तो हमें यहाँ से समझ आ जाएगी कि अगर हमने ही के हमारे पास इफ़ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डील हो रही है तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे पास मेन क्लॉज में विल पास आएगा, यानी कि विल शैल और फर्स्ट फॉर्म को हम डील करेंगे। यहाँ पे ही है तो वर्क्स आ गया है, और अगर हम आई वी दे यू यानी कि जो है वो रेदर देन फर्स्ट सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो फिर हम वर्क्स नहीं लगाएंगे, यू आएगा तो वर्क लगेगा, लेकिन फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट ही होगी। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जाम्स। और अल्टीमेटली अगर हम बात करेंगे कि अगर वो इस वाले पोर्शन में वर्क्स को की जगह ब्लैंक लगा देता है, हम लिखेंगे इफ़ ही डैश हार्ड ही विल पास द एग्जाम्स, तो जहाँ पर विल पास आएगा वहाँ पर कंडीशनल में हमें समझ आ जाएगी कि फर्स्ट फॉर्म इफ़ के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि मेन क्लॉज में विल शैल और फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। तो यानी कि अगर हम इसको जो है वो इजी और जो है वो कंसाइज वर्ड में हम यूज़ करेंगे तो हम ये करेंगे कि फर्स्ट कंडीशनल इफ़ क्लॉज में विल शैल और फर्स्ट फॉर्म और मेन क्लॉज में इफ़ क्लॉज में फर्स्ट फॉर्म आएगी और मेन क्लॉज में विल शैल और फर्स्ट फॉर्म आएगी।
जब हमारे पास सेकंड कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल में हम इफ़ क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट को डील करेंगे और मेन क्लॉज में हम जहाँ पे हमने विल और शैल यूज़ किया। अब पास्ट इंडेफिनिट का मतलब ये है कि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए होता एफर्मेटिव में, तो हम वर्ब की जस्ट सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो इसी तरह अगर हम मेन क्लॉज में चले जाएंगे तो हम विल और शैल की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो विल और शैल की हमारे पास सेकंड फॉर्म बनती है वुड और शुड। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बताती चलूँ कि वुड और शुड हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। मॉडल वर्ब्स का हम अलग से एक लेक्चर में आपको दूंगी, तो आपने याद रखना है कि वुड और शुड हमारे पास मॉडल वर्ब्स होते हैं और मॉडल वर्ब्स जहाँ भी आ जाए हमेशा उनके साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। यहाँ पर मतलब जिस तरह से हमने बात की हुई ना कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है क्योंकि डिड एक खुद सेकंड फॉर्म है, इसी तरह विल और शैल की जो सेकंड फॉर्म बनती है, पास्ट फॉर्म बनती है, वो वुड और शुड होती है। अब वुड और शुड अगर एज अ पास्ट टेंस आ रहे हैं और इसके साथ ये सेकंड फॉर्म की सूरत में आ रहे हैं तो इसके साथ जो मेन वर्ब है वो हमारा फर्स्ट फॉर्म की सूरत में आएगा। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास सेकंड कंडीशनल में सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट आएगा और मेन क्लॉज में हमारे पास सब्जेक्ट वुड शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। वुड शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, विल शैल के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आएगी और वुड शुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो अब हम इसकी एग्जांपल को डील करते हैं। मैं फर्स्ट वाली एग्जांपल को ही साथ लेके चल रही हूँ कि अगर हमारे पास सेकंड कंडीशनल में वही वाली एग्जांपल हम सेकंड कंडीशनल में आएगी तो किस तरह से हम करेंगे। इफ़ ही वर्कड हार्ड, हमने कहा इफ़ क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास द एग्ज़ाम। सेकंड फॉर्म आ जाए, इफ़ के साथ सेकंड फॉर्म आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये सेकंड कंडीशनल है। और अगर सेकंड कंडीशनल है तो अल्टीमेटली मेन क्लॉज में वुड शुड और फर्स्ट फॉर्म आएगा। और अगर हम इस वाले एरिया को, इस वाले पार्ट को स्किप करेंगे और ये हमारे पास एज अ ब्लैंक आ जाए तो हम लिखेंगे इफ़ ही डैश हार्ड, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको स्किप कर दें इफ़ ही डैश हार्ड, तो यहाँ पे अगर वो लिख दे इफ़ ही डैश हार्ड ही वुड पास द एग्जाम्स, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मेन क्लॉज में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो ये सेकंड कंडीशनल है और सेकंड कंडीशनल में इफ़ क्लॉज के साथ हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी। तो इसको हम कंसाइज वे में ये कह सकते हैं कि सेकंड कंडीशनल सेकंड फॉर्म और मेन क्लॉज में वुड शुड और फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। अब हमारे पास थर्ड कंडीशनल आ गया। जिस तरह से हमने बात की कि फर्स्ट कंडीशनल में इफ़ क्लॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड कंडीशनल में इफ़ क्लॉज के साथ हम फर्दर पास्ट जा रहे हैं तो सेकंड फॉर्म आएगी। सेकंड फॉर्म भी बगैर वर्ब की आ जाती, हेल्पिंग वर्ब की आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म भी। जब हम कर रहे हैं थर्ड कंडीशनल, हमने अभी बात की कि फर्स्ट कंडीशनल में इफ़ क्लॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म, सेकंड कंडीशनल में इफ़ क्लॉज के साथ सेकंड फॉर्म, तो थर्ड कंडीशनल में डेफिनेट बात है कि थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन जब हम फर्दर पास जाते हैं जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, हमने मेन इफ़ क्लॉज में हमने डील किया, इफ़ क्लॉज में फर्स्ट कंडीशनल में प्रेजेंट इंडेफिनेट, सेकंड कंडीशनल में इफ़ क्लॉज के साथ हमने यूज़ किया पास्ट इंडेफिनेट, इसी तरह थर्ड कंडीशनल में हम इफ़ क्लॉज के साथ यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में विदाउट हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, सेकंड फॉर्म तो आती ही विदाउट हेल्पिंग वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में यूज़ होती है। लेकिन थर्ड फॉर्म को जब हम यूज़ करते हैं पास्ट में तो उसके लिए हैड लाजमी चाहिए, बगैर हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म कभी नहीं आती, तो ये हमेशा अपने साथ पास्ट में हैड को लेके आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि थर्ड कंडीशनल में इफ़ क्लॉज के साथ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा और मेन क्लॉज में हम उसी को आगे लेके चलेंगे। यानी कि जो है इफ़ क्लॉज में, मेन क्लॉज में फर्स्ट कंडीशनल में हमने विल शैल और फर्स्ट फॉर्म यूज़ की, सेकंड कंडीशनल में हमने वुड शुड और फर्स्ट फॉर्म यूज़ की, चूँकि वुड शुड मॉडल वर्ब थे इनके साथ आनी ही फर्स्ट फॉर्म थी। तो थर्ड कंडीशनल में हम वुड और शुड के साथ हैव लगाएंगे, तो हैज़ हैव हैड ये परफेक्ट टेंसेस हैं और परफेक्ट टेंसेस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि थर्ड कंडीशनल की इफ़ क्लॉज में भी हैड थर्ड फॉर्म आएगा और मेन क्लॉज में भी वुड हैव शुड हैव थर्ड फॉर्म आएगा। तो मैं इसकी एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर वो सख्त मेहनत करता, ही वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम्स, तो वो इम्तिहान में कामयाब हो जाता। मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ कि हैड और थर्ड फॉर्म आएगी।
हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है और दूसरी तरफ हमारे पास वुड या शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। तो सेम वही वाला रूल है, अगर तो हमारे पास इफ़ क्लॉज के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, इफ़ क्लॉज के साथ अगर हमारे पास थर्ड फॉर्म आ रही है और हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, यानी कि अगर तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें पता है कि वो सेकंड फॉर्म ही है, लेकिन अगर साथ हैड आ रहा है तो हमें पता है कि थर्ड फॉर्म है। हैड आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी तो थर्ड कंडीशनल बन जाएगा। थर्ड कंडीशनल में मेन क्लॉज में वुड हैव, शुड हैव और थर्ड फॉर्म आएगी। अगर ये वाला स्किप कर देगा तो हमें पता होगा कि मेन क्लॉज में हम जो MCQs में टिक करेंगे वो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म को टिक करेंगे या शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म को टिक करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और अगर तो वो वुड हैव और शुड हैव दे दे तो फिर हम अल्टीमेटली इफ़ क्लॉज के साथ हैड और थर्ड फॉर्म को लगाएंगे। ये थे हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में हमने बात की फर्स्ट कंडीशनल की, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल की। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।